नमस्ते। आज बात करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 की। हजारों पद, लाखों उम्मीदवार और सबके मन में एक ही सपना, सरकारी नौकरी का। लेकिन ये भर्ती परीक्षा जितनी उम्मीदें लेकर आई, उतने ही कह सकते हैं गंभीर विवाद भी साथ ले आई। धांधली से लेकर टेक्निकल गड़बड़ियों तक कई संगीन आरोप लगे हैं। तो आज इसी पूरे मामले की एक एक परत खोलकर समझेंगे कि आखिर हुआ क्या था। और यही यही वो सबसे बड़ा सवाल है जो आज हर उस उम्मीदवार के मन में घूम रहा है जिसने इस एक एग्जाम के लिए दिन रात एक कर दिए थे। देखिए, जब लाखों लोगों का भविष्य एक परीक्षा पर टिका हो ना, तो उसकी निष्पक्षता पर कोई सवाल उठना ही नहीं चाहिए। पर सवाल ये है कि क्या इस बार ऐसा हो पाया? तो चलिए, सबसे पहले ये समझते हैं कि इस परीक्षा पर ये संकट के बादल मंडरा क्यों रहे हैं और आखिर ये मामला इतना बड़ा बन कैसे गया। देखिए, 18 दिसंबर 2025 से 6 जनवरी 2026 तक ये वो तारीखें थीं जो लाखों उम्मीदवारों के लिए एक उम्मीद थी, उनके भविष्य की उम्मीद। पर हुआ क्या? जैसे जैसे परीक्षा आगे बढ़ी, ये उम्मीदें धोखाधड़ी और सिस्टम की खामियों के आरोपों से घिरती चली गई। और नतीजा ये हुआ कि पूरी की पूरी भर्ती प्रक्रिया पर ही एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग गया। तो अब सवाल ये उठता है कि ये धांधली, ये चीटिंग आखिर हुई कैसे? और यकीन मानिए, जो आरोप सामने आए हैं ना, वो किसी हाईटेक क्राइम फिल्म की कहानी से बिल्कुल भी कम नहीं है। अगर आरोपों को देखें तो मुख्य रूप से ये 4 तरीके सामने आते हैं। एक तरफ तो है हाईटेक नकल, मतलब टेक्नोलॉजी का पूरा गलत इस्तेमाल। फिर है ये संगठित सॉल्वर गैंग्स, डमी उम्मीदवार भी बिठाए गए, और इन सबके ऊपर से रिमोट हैकिंग की अफवाहों ने भी खूब जोर पकड़ा। चलिए एक एक करके इन सबको जरा समझते हैं। अब ये मामला देखिए, जम्मू के सांबा का। ये कोई छोटी मोटी पर्ची वाली नकल नहीं थी। सोचकर देखिए जरा, एग्जाम सेंटर के बाहर एक कमरा है और वहां से जमीन के नीचे से एक केबल बिछाकर सीधे कैंडिडेट के कंप्यूटर को कंट्रोल किया जा रहा है। मतलब ये एक पूरी तरह से प्लान किया हुआ क्राइम था, जिसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पूरे एग्जाम के सिक्योरिटी सिस्टम को ही तोड़ दिया गया। तो ये सॉल्वर गैंग, ये शब्द बार बार सुनने में आया है ना? तो ये है क्या? असल में ये वो ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स हैं जो खास तौर पर ऐसे भर्ती एग्जाम्स को ही अपना टारगेट बनाते हैं। इनका काम करने का तरीका सिंपल है। कैंडिडेट से मोटी रकम लो और उसकी जगह किसी एक्सपर्ट को यानी सॉल्वर को एग्जाम में बिठा दो, या फिर किसी और तरीके से बाहर से पेपर सॉल्व करवा दो। और इन्हें पकड़ना भी आसान नहीं होता, क्योंकि ये बहुत शातिर होते हैं और इनका नेटवर्क कई कई राज्यों में फैला होता है। और कीमत क्या थी इस धोखे की? 10 से 15 लाख रुपए। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ये गैंग एक एक कैंडिडेट से नौकरी लगवाने का इतना पैसा ले रहे थे। ये जो नंबर है ना, ये साफ साफ बताता है कि ये कोई छोटी मोटी धांधली नहीं थी, बल्कि ये एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइज करप्शन का रैकेट था। इसके अलावा एक और बात ने बहुत जोर पकड़ा, खासकर सोशल मीडिया पर, वो ये कि रिमोट एक्सेस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल हुआ। मतलब ऐसा सॉफ्टवेयर जिससे एग्जाम सेंटर के कंप्यूटर को दूर किसी और जगह से कंट्रोल किया जा सके। सीधा सीधा मतलब ये कि कोई और कहीं और बैठकर पेपर सॉल्व कर रहा था। हाँ, एक बात यहाँ पर साफ कर देना जरूरी है कि ये अभी तक अफवाहें ही हैं। एसएससी ने, यानी कर्मचारी चयन आयोग ने, ऑफिशियली ऐसी किसी बात की पुष्टि नहीं की है। तो ये तो हो गई जानबूझकर की गई धांधली की बात। अब आते हैं दूसरी बड़ी समस्या पर, और वो थी टेक्निकल और सर्वर की दिक्कतें। देखिए, ये सीधे सीधे कोई क्राइम नहीं था, लेकिन इस सिस्टम की एक बहुत बड़ी नाकामी जरूर थी, जिसने हजारों ईमानदार स्टूडेंट्स को परेशान कर दिया। और इन दोनों में फर्क समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ थी जानबूझकर की गई धोखाधड़ी, मतलब क्राइम, जिसका मकसद साफ था, कुछ खास लोगों को गलत तरीके से फायदा पहुंचाना। और दूसरी तरफ थी ये टेक्निकल गड़बड़ियां, जैसे सर्वर का बैठ जाना, सॉफ्टवेयर में दिक्कत आना। अब इससे तो कोई भी कैंडिडेट किसी भी सेंटर पर अचानक से परेशान हो सकता था। इसका किसी को फायदा पहुंचाने से कोई लेना देना नहीं था। इसका एक जीता जागता उदाहरण मेरठ के एक एग्जाम सेंटर पर देखने को मिला। हुआ ये कि 27 दिसंबर को वहां अचानक सर्वर ही डाउन हो गया। अब सोचिए, एग्जाम के बीच में सब कुछ बंद। जाहिर है कैंडिडेट्स में गुस्सा भी था, अफरा तफरी भी मच गई, और आखिर में अधिकारियों को उस सेंटर की उस खास शिफ्ट की परीक्षा को कैंसिल ही करना पड़ा। तो इतने सारे विवाद, इतने आरोप और जांच के बीच सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि भाई अब आगे क्या? तो चलिए देखते हैं कि ये भर्ती प्रक्रिया अभी किस मोड़ पर खड़ी है।
तो अभी की जो लेटेस्ट सिचुएशन है वो कुछ ऐसी है। 13 जनवरी को एक प्रोविजनल आंसर की आई, मतलब वो जवाब जो कमीशन के हिसाब से सही है। फिर 16 जनवरी तक का टाइम दिया गया कि अगर किसी को किसी जवाब पर कोई ऑब्जेक्शन है, कोई आपत्ति है, तो वो बता सकता है। अब वो डेडलाइन भी खत्म हो चुकी है और अब सबको इंतजार है फाइनल रिजल्ट का, जो जनवरी के आखिर या फिर फरवरी के शुरुआत में आ सकता है। और यहाँ पर जो सबसे बड़ी और कह सकते हैं हैरान करने वाली बात है वो ये है कि इतनी शिकायतों, इतने विरोध और पुलिस की जांच के बाद भी भर्ती प्रक्रिया को रोका नहीं गया है। वो अपने तय शेड्यूल के हिसाब से ही आगे बढ़ रही है। और यही बात उन लाखों कैंडिडेट्स के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय है, जिन्हें ये डर है कि इन सब विवादों का असर कहीं फाइनल रिजल्ट की निष्पक्षता पर न पड़ जाए। और आखिर में ये पूरा मामला हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। दिल्ली पुलिस की परीक्षा में जो कुछ भी हुआ, क्या वह सिर्फ एक परीक्षा की कहानी है, या फिर ये एक वेकअप कॉल है, एक अलार्म है कि अब वक्त आ गया है कि हम अपने देश की भर्ती प्रक्रियाओं को और ज्यादा ट्रांसपेरेंट और सिक्योर बनाने के बारे में गंभीरता से सोचें, ताकि आगे चलकर किसी भी मेहनती कैंडिडेट की उम्मीद इन आरोपों के